नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की नई कृषि उपज मंडी चंगेरा में तीसरे दिन के भूखंड आवंटन नीलामी को निरस्त किए जाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है, नाराजगी है, जिसे लेकर लगातार कल से व्यापारी विरोध। इस बारे में व्यापारियों ने कल लगातार प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश भी की, बातचीत भी की, लेकिन बावजूद अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ है। व्यापारियों की मांग है कि तुरंत से जो है टेंडर की जो नीलामी निरस्त हुई है उस प्रक्रिया को तुरंत वापस से चालू किया जाए। आइए, मेरे साथ मौजूद है व्यापारी, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है? सर, मनीष अग्रवाल, प्याज व्यापारी, बिजनेस से ट्रेडिंग कंपनी। हमारा ये सर खड़े, सब खड़े, हमारा ये विरोध है इनसे, क्योंकि जो हमारा बिगर पता है रात को 11 बजे इन्होंने नोटिफिकेशन निकला कि आपका जो आवंटन होने वाला है वो निरस्त किया जाता है, जबकि ये नियम कायदे के विरुद्ध था कि एकदम इन्होंने अचानक ये नोटिस भेज दिया गया कि जो आरक्षित गोदाम में प्याज, लहसुन और मूंगफली उसको निरस्त किया जाता है, जो जबकि 26 तारीख और 27 तारीख को 156 भूखंडों की नीलामी हो चुकी है, जिसके कारण उसमें हमारे पात्रता नहीं थी, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। सबसे बड़ा दुख तो हमें क्या, अगर हमें ये होता था हम उसमें भाग लेके और गवर्नमेंट की आय को बढ़ाते, पर हमें उसमें वो भाग लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम उसमें पात्र नहीं थे। जब हमारा समय आया गया, आप बात को समझे, 28 तारीख को जब हमारा समय आया तो हमें रात को मालूम पड़ती है कि लहसुन और मूंगफली और इसकी नीलामी को निरस्त किया जाता है, जबकि सरासर गलत है। हम कलेक्टर महोदय के कहने पे 2 साल से यहाँ पे प्याज के व्यापार बिगर सुविधा, बिगर पानी, बिगर गोदाम के कर रहे हैं, पेमेंट सड़क पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहला राइट से हमारा था प्याज का, पर वो उसको अनदेखा कर दिया गया है। सर, आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन? आज का विरोध इस तरह है, आज हमारे किसान भाइयों को सुविधा नहीं हुए, इस कारण 1 घंटे की संकेतीय हड़ताल हम कर रहे हैं। बाकी हमारे सर को हम आवेदन देंगे, आज निश्चित काल के लिए प्याज की मंडी 2 तारीख, प्याज लहसुन मंडी सब मूंगफली आज निश्चित काल के लिए बंद होगी, जब तक हमारा इसका निराकरण 2 तारीख से और हमारा निराकरण हो जाता है। इसके पहले नोटिफिकेशन निकल जाता है कि आपको 10 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा, तो सब व्यवस्थित मंडियां चालू रहेगी। उसके बाद भी पट्टी बंदी रहेगी जब तक गोदाम नहीं मिलते हैं। इस दौरान हमारे सामने जो है साथ में मौजूद है कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश जी बसेरिया साहब, उनका क्या कहना है? सर, इस विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नीलामी निरस्त करने को लेकर व्यापारी नाराज है, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही है, और चूँकि जो भी कार्रवाई है वो अचानक हुई थी, तो इसमें आप लोग का विरोध स्वाभाविक है। तो इसमें जो मंडी प्रशासन है, मंडी जो प्रशासन है उसने हमारे आगे के जो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया है, और उनका ये कहना है कि हमने केवल उस दिन की बोली को निरस्त किया है, हमने कार्यवाही निरस्त नहीं की है। तो हम उसी विज्ञप्ति की आज ही विज्ञप्ति जारी करने की हम कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसा अभी हमारे जो भारसाधक अधिकारी संजीव साहू सर का, मैं अभी रास्ते में था, उनका फ़ोन आ चुका है, और अभी जाते से ही हम वहाँ पे उस कार्यवाही का कि भाई कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि हम लोग फार्म लेने से वंचित रह गए हैं, केवल ये उनका आधार था, और दूसरा उनको फार्म की संख्या कम प्रतीत हो रही थी। प्रशासन को 2 आधार मानकर उनने केवल 1 हफ्ते का मौका देने के लिए ये कार्रवाई की है। तो इसमें यदि कोई ये बात बिल्कुल सही कि अब फार्म उसी को ही दिया जाएगा जो वास्तविक क्रियाशील व्यापारी है, जिसने अभी पिछले 4 महीने 6 महीने में मंडी में नीलाम से माल लिया है और वो क्रियाशील है। और यदि उस लिस्ट में भी यदि कोई ऐसा व्यापारी घुस गया होगा कि जिसने कारोबार नहीं किया है और उसका उसमें नाम किसी वजह से आ गया होगा, क्योंकि उस समय हमने फार्म देते समय ये नहीं रखा था कि हम किसको फार्म दे रहे हैं, नहीं दे रहे, सभी को फार्म दिए गए, तो अब वो उसमें से वो नाम हटेंगे, और जो वास्तविक क्रियाशील हैं उनको नीलामी में भाग लेने का पूरी तरह पारदर्शिता मौका मिलेगा। और आज ही जो हम कार्रवाई है उसको संपादित कर रहे हैं, और मैं पूरा हमारे जिला प्रशासन की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे भारसाधक अधिकारी की तरफ से भरोसा दिलाता हूं। वो अभी चूँकि प्रोटोकॉल में भादवा माता में है, वो स्वयं आ भी रहे थे अभी, तो ये मैं कार्रवाई अभी आज ही जाके करता हूँ। आज शाम को आपको इसका हम इनको पत्र दे देंगे। सर, ये राजस्व कम प्राप्त होगा, ये एक बात की गई थी, आप क्या मानते किस कारण से ये नीलामी निरस्त? में इसमें राजस्व कम ज़्यादा को मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमारे भी ये व्यापारी कोई हल्के फुल्के व्यापारी नहीं है। कोई यदि दूसरे आड़ में 20 लाख की लगा सकता है, तो हमारे ये व्यापारी भी 20 लाख की लगा सकते थे।
मैं इस चीज को राजस्व कम ज्यादा को सर नहीं इन मानता। लोगों के द्वारा 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? उससे पहले क्या माना जाए कि नीलामी उनको अल्टीमेटम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कार्रवाई आज ही हो जाएगी। ये हमारे सचिव साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी विज्ञप्ति आज ही जारी हो जाएगी और 2 तारीख की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब व्यापारियों का क्या कहना है? हम इस बात का स्वागत करते हैं और तहे दिल से इनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे ही हमारा आवंटन होगा हम व्यापारी संघ मिलके सेक्रेटरी साहब, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब का स्वागत करेंगे और उनके धन्यवाद प्रेषित करेंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं यूँ कह रहा था कि सेक्रेटरी साहब का और ये हमारा समीर लाल जी जो है पूरा मंडी प्रशासन का तो हमेशा व्यापारियों के हित में ही रहा है और जितने भी फार्म लेने आए उनने सबको दिए हैं, क्योंकि प्रशासन ने बिना किसी कारण बताए रात को 10 बजे इस नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, जबकि 2 चरण की हो चुकी थी और बोला राजस्व कमी करके। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मंडी प्रशासन एक अलग चीज़ है और राजस्व विभाग एक अलग चीज़ है। कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को ये राजस्व कम आएगा, ये आएगा तो मंडी में गोदाम अवैध करा रहे हैं व्यापारियों के हित के लिए, ना कि चूंकि बेच रहे हैं एक रियल एस्टेट के कारण। और रियल एस्टेट तो है नहीं है व्यापारियों को पकड़। अब व्यापारी कोई सब छोटे 5 उंगलियां एक शरीर की नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। गाइडलाइन 1.5 लाख रुपए की है, हम 10-10 लाख 12-12 लाख 15-15 लाख में भी गोदाम लेने के लिए राजी हैं। आप क्या कहेंगे अशोक? भाई मेरा कहना ये है कि 2 दिन प्रक्रिया चालू करी इन्होंने, जबकि शुरुआत हम प्याज लस्तर वालों करी थी। जनसुनवा में गए थे, साहब श्रीमान को मालूम है, तो सबसे पहले न्याय प्रक्रिया हमारी होनी थी ना। हमको नजरअंदाज कर दिया क्या कि आप इसी क्राइटेरिया बोली बोलना, हम लोग उधर गए ही नहीं। अब 2 दिन बोली बोलने का वो कह रहे कि हम भी इधर भाग लेंगे और इसको निरस्त कर देगा। निरस्त का कारण क्या दर्शाया? इनका कहना शासन का कि आवेदन कम प्राप्त हुए, चूंकि पूर्व में 2023 के अंदर 105 लहसुन मंडी वालों को गोदाम मिल चुके हैं, तो जितने बच्चे उतने तो आवेदन आएंगे। क्या हम फर्जी ला के आवेदन फंसाएंगे इसके अंदर? मेरी बात सुनिए आप एक मिनट। तो आधार क्या बताया इन्होंने? अब मेरा प्रशासन कहना है कि इन्होंने निरस्ती का आधार क्या बताया? आवेदन कम है। आवेदन कम है तो कहाँ से लाया आवेदन? हम तो एक्चुअल मेरी बात सुनिए, देखिए मंडी जितना ओरिजिनल है वही तो आवेदन हमने किए। और सबसे बड़ी 2 मांगे। जबकि मेरी बात सुनिए, 2, 4, 5 दिन पहले लाइसेंस बने, उनके प्लाट अलॉटमेंट हो चुके हैं। मैं नामजद बता सकता हूँ अगर श्रीमान कार्रवाई कर। सर सबसे बड़ी 2 मांगे सचिव साहब से, एक तो गोदाम की जो ली बेची हो रही है इस मंडी में इस पे रोक लगाई जाए, और इस पे 40 जो गोदाम ली बेची किए गए, हमने कहा कलेक्टर साहब से बात करी है, उस पर जांच बिठाई जाए और उस पर निरस्त किया जाए और 3 साल का वेरिएशन रखे जाए। हमने ये भी बोला है जो व्यक्ति काम कर रहा है क्राइटेरिया तो कोई चीज का भाई साहब ये नाम लगोगे नामांकन नहीं होगा, कोई गोदाम नहीं बेच सकता। आज इतनी दिक्कत आई है, खाली नहीं बेची के कारण नहीं है, किराए पे चला 20-20 हजार रुपए किराया। जैसा कि दिख रहा है कि नई कृषि मंडी में व्यापारी 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पे है और 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि यदि इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, टेंडर नीलामी की जो निरस्त किया गया उसकी प्रक्रिया वापस से प्रारंभ नहीं की गई, तो उनका ये कहना है कि वो लोग जो है 2 तारीख को पूरी तरह से मंडी बंद रखने की कार्रवाई करेंगे। वहीं पर मंडी सचिव जो है वो अभी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि आज ही इस मामले में विज्ञप्ति की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी जाएगी और 2 तारीख को मंडी बंद की नौबत नहीं आएगी। व्यापारियों की मंशा के अनुरूप नीलामी की प्रक्रिया होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।